आज के युग में ये कह पाना संभव नहीं है कि कौन बुरे कर्म कर रहा है कौन अच्छे, क्योंकि ईश्वर की बनाई इस दुनिया में सबको अपने कर्म अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी कर्म आप दुनिया से छिप कर करिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप उसमें सफल भी हो चुके, पर ईश्वर की नज़र हमारे ऊपर लगातार लगी हुई है। हर जीवात्मा को उसके कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे ही दोराहे पर आकर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि जीवन में एक अच्छा इंसान बने या सफल इंसान। आइए और गहराई में आपसे बातें करते हैं और समझते हैं इस तथ्य को, क्या खुद के लिए अच्छा सोचना और करना बुरी बात है। हर इंसान को अधिकार है वह स्वयं के परिवार की ओर स्वयं की चिंता भी करे और भलाई का भी सोचे। यही सोचकर कोई किसी का काम करने के लिए मना कर दे या परिवार के हित के लिए कोई किसी तरह से रिश्ता नाता तोड़ देने में बुराई क्या है। कोई रिश्तेदार परिवार के सदस्य को तंग परेशान किए जा रहा है, समझ ही नहीं रहा, लाख समझाने पर भी, तो ऐसे रिश्तों का बोझ दुनियादारी का नाम देकर उठाने से बेहतर उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए और सुकून की जिंदगी परिवार के साथ जी जाए। कई बार हम दुनियादारी रिश्ते नाते में बंधे रहते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में यही बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों को पलटकर जवाब नहीं दिया जाता है। बड़े जो भी कहते हैं उनकी आज्ञा की अवहेलना बिल्कुल ना की जाए। जी बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति सच में इतनी महान है। पर ये सब पहले सच में होता भी था। बड़े बुजुर्ग भी आदर्शवादी और सम्मान के लायक भी थे, और सबसे बड़ी बात विश्वास के लायक भी थे। अगर आज के युग से पहले का युग कंपेयर किया जाए तो सत्यवादी आदर्शवादिता में, मैं यह नहीं कहती हर कोई, पर कहीं कहीं बड़े कहने वाले लोगों में नियत और फितरत दोनों ही खराब हो चुकी है। जो दुनिया हो रहा है वही हम बात कर रहे हैं। पेरेंट्स भी बेटों में भेदभाव करने लग गए हैं। जो बेटा अच्छा कमाता, अच्छी स्टेटस है, उसकी तरफ ही लुढ़क जाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। जो कम कमाता बेटा, उसकी बुराई ही दिखाई देती है। बड़े घर के ही इंसान, कहीं कहीं न्यूज में आपके भी पढ़ने में आया होगा, वे अपनी काम वासना, घर के छोटे बच्चे मासूमों से अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसे में मासूम बच्चे कहीं भी दुनिया में सुरक्षित नहीं रह सकते। ऐसे जीवन में कई जटिल परिस्थितियों में पलटकर जवाब देना या विरोध प्रदर्शन करना भी जरूरी है। यदि नहीं रिएक्ट किया तो घरवाले ही हावी हो जाते हैं। शिकार और शिकारी का खेल कायम रहता है। इसमें शिकार करने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर बेचारा जो शिकार हुआ उसकी तो जिंदगी उद्ध्वस्त हो जाती है। इस दुनिया में कोई भावनाओं से लुटता है तो कहीं धन दौलत से। कोई नजदीकी जान पहचान के या नाते रिश्तेदार कहे जाने वाले लोग चीट करते, धोखेधड़ी से पैसे लुटते हैं। मेहनत कोई करता है जिंदगी में और ऐश कोई करता है। इसके कई उदाहरण आसपास देखे जा सकते हैं। ऐसे में अच्छे कर्म और बुरे कर्म कौन से हैं, कैसे पहचाने। जिसकी मेहनत की कमाई लूट रही है, जो बेचारा मेहनत करके भी कंगाल हुए जा रहा है, वह तो विरोध करेंगे। इन परिस्थिति में तो ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या बुरी बात है। धोखाधड़ी का एहसास दिलवाकर ऐसे चीटर को जिंदगी से हटाना जरूरी है। यहाँ भी इंसान खुद को और खुद के परिवार को बचा रहा, तो इसमें वह बुरा कैसे हुआ। कोई साधु संत का वेश धारण किया हुआ है, गले में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए जप किया करते हैं, मुख ईश्वर की बातों और ज्ञान का प्रचार कर रहा है, खुद को ईश्वर का सेवक साबित कर रहे हैं। तो ऐसे लोग पर, मासूम ईश्वर पर आस्था रखने वाले भक्त लोग तो विश्वास करेंगे ही। पर परेशानी तो तब आती है जब इन ढोंगी बाबाओं की सच्चाई सामने आती है और इनके कर्मकांडों का भेद सारी दुनिया के सामने खुलता है। ये लोग धन दौलत और इमोशनली हर तरह से लूटने वाले लुटेरे हैं। अब ऐसे पापी और पाखंडियों को क्या कहेंगे, जो पाप करने के ईश्वर को भी इस्तेमाल करते हैं। अब अच्छे कर्म और बुरे कर्म की क्या परिभाषा हो सकती है।